अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक हारपिक की खाली बोतल से पूरे घर की सफाई करके दिखाऊंगी और पूरे घर में मैं इसी हारपिक की बोतल से पोछा लगाऊंगी और अपनी दीवारों को भी साफ़ करूंगी। तो इस हारपिक की मदद से आप एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसे आप देख कर के हैरान रह जाएंगे और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ बताऊंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। ये टिप्स मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल हैं, आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। इस तरह के टिप्स को आप फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेंगे, साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की बचत करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो टिप नंबर 1 हमारी आलू को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम आलू को छील करके इसी तरह से रख देते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद आलू काले पड़ने लगते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, तो दोनों आलू को मैं छोटे पीस में काट लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आप इनको किस तरह से सेव करें कि आपके आलू काले पड़ने से बच जाएं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आलू को छोटे छोटे पीस में कर लिया है। अब मैंने एक बाउल में पानी लेकर के आलू को इसके अंदर डिप कर दिया है। अब अगर मुझे जल्दी ही आलू को यूज़ करना है तो बस मैं पानी के अंदर ही इनको डिप करके रखूँगी, और अगर मुझे 2-3 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल करना है तो मैं पानी के अंदर आधा चम्मच विनेगर का ऐड कर दूँगी। वही विनेगर जो आप खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल आपको वही वाइट वाला विनेगर इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, आपके आलू लंबे समय तक सेफ बने रहेंगे, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। आप चाहें तो 1-2 दिन बाद भी इनको इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके आलू बिल्कुल सेफ बने रहेंगे, इसी तरह से फ्रेश रहेंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी शहद को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम शहद का इस्तेमाल करते हैं, शहद को हम चम्मच से निकालते हैं तो इसमें चम्मच के ऊपर ही शहद लगा रह जाता है। तो देखिए मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ कि इस तरह से जब भी हम शहद को निकालते हैं तो शहद चम्मच के ऊपर ही चिपका रह जाता है। इसको हमें इस तरह फिंगर से हटाना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी टिप कि जिससे आप जब भी शहद निकालें आपकी चम्मच पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आप मिनटों में अपना काम आसान कर लेंगी, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच ली है और चम्मच को सिंपल आप किसी भी कुकिंग ऑयल में डिप कर लीजिए। तो देखिए मैंने कुकिंग ऑयल में इसको डिप कर लिया है। अब इसके बाद मैं शहद को निकालूंगी तो शहद चम्मच के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो देखिए आप खुद देखेंगे कि देखिए चम्मच कितनी ज़्यादा फ्रेश है, इसके ऊपर बिल्कुल भी शहद नहीं चिपका। तो इस टिप को आप शहद को निकालने के लिए ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप इस तरह से हमारे स्टील के गिलास जब भी हम धोते हैं, कभी कभी क्या होता है वो इस तरह से एक दूसरे में फंस जाते हैं, या स्टील का कोई भी बर्तन होता है या कोई भी आपके घर में कटोरी होती है या जो भी आपका बर्तन इस तरह से चिपक जाए, इसके लिए आप इस सिंपल सी टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल सरसों का तेल लिया है और सरसों के तेल को मैं इसके चारों तरफ से डाल दूंगी। इस तरह से आप इसकी किनारी के ऊपर इसको डाल करके 10 मिनट के लिए आप इसको साइड पे रख दीजिए। तो देखिए अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी और उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको रख दिया था और अब देखिए मैं इसको कितनी जल्दी आसानी से निकाल लूँगी। ये इतना आसान टिप है और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से मास्क को लेकर है। अक्सर क्या होता है, सभी के घरों में मास्क का इस्तेमाल होता है। हम मास्क के इस्तेमाल को करके मास्क को फेंक देते हैं और इस तरह हमें उसको फेंक भी देना चाहिए। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगी मास्क, वेस्ट मास्क की जो साइड वाली ये इलास्टिक होती है, इसको हम निकाल लेंगे और इस तरह से इसको हम घेरा लगा लेंगे। तो देखिए सिंपल मैंने इन दोनों के अंदर एक छोटी छोटी सी घेरा लगा ली है। क्योंकि इलास्टिक की होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, तो मैं इनका आपको इस्तेमाल बताऊंगी। छोटा सा यूनिक सा आइडिया है, आपके बहुत काम आएगा। अक्सर क्या होता है कि इस तरह की हमारी जो केबल होती है वो इधर उधर वेस्ट हो जाती है, इधर उधर पड़ी रहती है और ख़राब होने का भी खतरा रहता है और इससे हमारा घर भी बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। तो आप अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें, अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रख सकते हैं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। देखिए मास्क की डोरी का एक और मैं आपको यूनिक इस्तेमाल बताऊंगी कि जो हमारी छोटी छोटी सी रबड़ बैंड होती है इधर उधर बिखरी रहती हैं, इनको हम एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर इस डोरी को लगा देंगे और क्योंकि ये इलास्टिक
की होती है, बहुत आसानी से ये लग भी जाती है और इसके बाद हम इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग टेबल में या अपनी ड्रेसिंग टेबल के आसपास या वॉशरूम में, कहीं पर भी हम इस तरह से रबड़ को हैंग कर सकते हैं। इससे हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो छोटी सी टिप है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह आटे को छानने को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब कभी आटे के अंदर इतनी ज़्यादा गुठलियाँ हो जाती हैं और जब हम आटा छानते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं छनती। तो इस तरह से गुठली वाले आटे को आप जब भी छाना करें तो उसके अंदर चाबी को डाल दिया करें और चाबी को डाल करके जब आप आटे को छानेंगे तो बहुत ही ईजीली आपका आटा छन जाएगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप हमारी इस तरह से जिप लॉक बैग को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के जिप लॉक बैग हमारे कई सामानों में आते हैं और जिसको हम वेस्ट ही समझते हैं और इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत यूनिक होता है। इस तरह से अगर हम जिप लॉक बैग को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हज़ारों रुपए बच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं। आजकल टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो टमाटर को आप किस तरह से सेव करें, तो आप इस तरह के जिप लॉक बैग को ले लीजिए। ये सभी के घरों में मौजूद होते हैं। आजकल कई सामानों के साथ इस तरह के जिप लॉक बैग आते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सभी टमाटर को दोनों बैग में डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आप इस तरह से टमाटर को फ्रिज में रख कर के अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं और कई महीने तक इन टमाटर को सेव कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप भी हमारी इस तरह के जिप लॉक बैग को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के जिप लॉक बैग खाली पड़े रहते हैं। आज मैं इस तरह के जिप लॉक के अंदर आपको लहसुन को छील करके दिखाऊंगी। जब हम लहसुन को छीलते हैं हमारे हाथ भी दुखने लगते हैं और जब भी हम चाकू से इस्तेमाल करते हैं, चाकू से छीलते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह के बैग में रख करके आप लहसुन को आसानी से छील सकते हैं। सिंपल आपको लहसुन के ऊपर थोड़ा सा हमें टैप टैप करना है। इससे बहुत ही जल्दी देखिए लहसुन के छिलक कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो जब आपको बहुत ज़्यादा लहसुन को छीलना हो या कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, तो उसमें क्या होता है, हमें लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लहसुन को आप इस तरह से एक पॉलीथीन के अंदर रख करके उसके ऊपर थोड़ा सा टैप टैप कर देना है। इससे लहसुन बहुत आसानी से छिल जाता है। और देखिए मैंने सभी लहसुन को छील लिया है और उसके बाद मैंने इसी बैग में इसको रख करके इसको मैं पेस्ट भी बना लूँगी। तो आप चाहें तो इसका पेस्ट भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा दरदरा सा ही चाहिए क्योंकि मुझे इसे एक सब्जी में डालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा दरदरा ही इसको कूटा है। आप चाहें तो इसको बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। आपको इसमें मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल आप इस जिप लॉक बैग से अपने घर में ही लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको दाल में ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे दाल के लिए थोड़ा मोटा ही चाहिए था। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है और आपके काम भी इस तरह आसान होने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर हार्पिक की खाली बॉटल को ले लूँगी। अक्सर क्या होता है, इस तरह की हार्पिक की खाली बॉटल को हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र इससे बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए सिंपल यहाँ पर मैं इसको काट लूँगी और जिस तरह से मैं काट रही हूँ आप उसी तरीके से इसको काट लीजिए और इससे आप एक बहुत अच्छा सा पोछा बना करके तैयार कर लेंगे। आजकल क्या होता है, सभी लोगों के घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द होता है, बैठ करके पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप घर पर ही फ्री कॉस्ट इस तरह से पोछा बना करके तैयार कर लेंगे। आपको बाज़ार से महंगे महंगे पोछे खरीद के लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो महिलाएं घर में बुज़ुर्ग होती हैं तो वो लोग भी अपने घर में इस तरह से बना करके आसानी से अपना काम को आसान बना सकती हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना करके आप अपने पंखे को साफ़ कर सकती हैं, अपने घर की पेंटिंग को भी साफ़ कर सकती हैं या अपने घर की दीवारों को भी साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, ये बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो सिंपल मैंने पेचकस को गर्म किया है और पेचकस को गर्म करने के बाद देखिए मैंने इसके दोनों साइड पे छेद कर लिए हैं।
तो अच्छी तरह से आप इसी तरह से बिल्कुल छेद कर लें और उसके बाद मैं बताऊँगी किस चीज़ का आपको इसके साथ इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पुरानी बोतल ली है, ये वेस्ट पड़ी हुई थी। तो इस बॉटल के मैं ऊपर वाले पार्ट को काट लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कटर की मदद से इसको काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको चाकू गरम करके भी काट सकते हैं। तो इसके ऊपर मुझे इसको लगाना है। तो पहले मैं इसको ग्लू गन से इसके ऊपर चिपका दूँगी। तो अच्छी तरीके से आप इसको पहले इक्वल कर लें और इक्वल करने के बाद आप ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर इसको चिपका दीजिए। आप चाहें तो फेविक स्टिक से भी चिपका सकते हैं। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको लगा लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको चिपका दूँगी। और पहले मैं इसलिए चिपका रही हूँ ताकि जब मैं अंदर की साइड से इसकी कटिंग करूँगी तो ये मुझे इसका साइज़ भी पता चल जाएगा और बहुत आसानी से अंदर की साइड से मैं कटिंग कर पाऊँगी। तो अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा नहीं काटना, इसमें बहुत थोड़ा सा ही मैं काटूँगी जिससे ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। इसको बिल्कुल भी बड़ा नहीं काटना, अगर हम इसको बड़ा काट लेंगे तो ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा और इससे हमारा पोछा बनने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए मैं इसमें अच्छी तरीके से इसको फंसा दूँगी। अब ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया है, हिलाने से भी बिल्कुल नहीं हिल रहा। एक अच्छा सा ये एक आपका पोछा बन कर के तैयार हो जाएगा। तो अंदर की साइड भी मैं ग्लू गन को लगा दूँगी। इस तरह अंदर भी ग्लू हम लगाएंगे और बाहर की साइड भी हम ग्लू लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पुरानी टी शर्ट ली है, ये मेरे बच्चे की पुरानी टी शर्ट है। तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और पोछा लगने में या क्लीनिंग का काम करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इस तरह की टी शर्ट को आप बिल्कुल भी ना फेंका करें, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर हम घर पर ही बनाएंगे तो हमारे हज़ारों रुपए की बचत होगी और हमारा काम इस तरह से आसान हो जाएगा। तो देखिए टी शर्ट को मैंने काट लिया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी पतली पतली सी पट्टियाँ बना लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं काटना, बस देखिए जिस तरह मैं आधे आधे इंच की ये पट्टी काट रही हूँ, इसी तरह से आप इसकी पट्टियाँ काट करके तैयार कर लीजिए। इसको बनाना बहुत आसान है, आप फ्री कॉस्ट इसको घर पर ही बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी पट्टी को काट दिया है। अब मैं ये जो छेद किए थे मैंने, इसी के अंदर इनको निकाल करके और इसमें बांध दूँगी। तो चारों तरफ से मुझे ये पट्टियाँ बांधनी है, चारों तरफ मैं इसी तरह से इन पट्टियों को बांध दूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा देखने में लगेगा और कितना आसानी से हम इसको बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी पट्टियों को बांध दिया है और अच्छी तरीके से ये बिल्कुल मार्केट जैसा पोछा बन करके तैयार हो गया है। इस तरह के मार्केट से जब हम पोछा लाते हैं बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ार से पोछा इस तरह का नहीं खरीद पाते, तो उनको चाहिए कि घर पर ही इस तरह से आप अपने काम को आसान बना लें। घर पर ही फ्री कॉस्ट इस पोछे को बना करके आप तैयार कर लें। तो देखिए कितना अच्छा सा पोछा बन करके तैयार है, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और हमारे वेस्ट जो चीज़ें पड़ी थी उन सब का भी यूज़ हो गया है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक बॉटल और लूँगी और इस बॉटल के भी ऊपर वाले पार्ट को मैं काट लूँगी। तो इस बॉटल का ऊपर वाला पार्ट मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि जो मैं इसके अंदर पाइप लगाऊंगी ताकि वो इसके अंदर एक दूसरे में फिक्स हो जाए और बिल्कुल भी ना हिले। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके पार्ट को काट लिया है। अब मैं इसको इक्वल कर लूँगी। बिल्कुल आपको इसको इक्वल करना है ताकि पाइप के ऊपर ये बहुत ही आसानी से चिपक जाए। आप कोई भी पाइप ले लीजिए या आपके घर में कोई भी वेस्ट हो, डंडी हो तो आप डंडी को भी ले सकते हैं। तो मेरे घर में ये एक वाइपर टूट गया था तो उसी का पाइप वेस्ट पड़ा हुआ था, उसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं ग्लू गन से ग्लू लगा लूँगी। आप चाहें तो इसमें फेविक स्टिक भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन कर के तैयार हो जाता है और हमारे हज़ारों रुपए की इस तरह से बचत हो जाती है। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको लगा लूँगी, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्लू गन से ग्लू लगा लिया है। अब मैं इस पार्ट को अच्छी तरह से इसके अंदर फिक्स कर दूंगी और ऊपर से मैं इसके ढक्कन को देखिए आपको खोल करके भी दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से ये फिक्स हो गया है। अब इस ढक्कन को मैं वापस इसी के ऊपर लगा दूंगी और जो मैंने पोछा बना करके तैयार किया है उसके अंदर जो ढक्कन लगा हुआ है उस ढक्कन के ऊपर मैं इस वाले ढक्कन को चिपका दूंगी। इससे ये आसानी से पाइप पोछे के अंदर लग जाएगा। आप देखिए कितनी आसानी से मैं घर पर ही पोछे को तैयार कर रही हूँ। ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और इस तरह हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो देखिए मैंने इस ढक्कन को एक दूसरे के ऊपर लगा दिया है
ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब मैं इसको पोंछे के साथ लगा दूँगी। बस अब हम इसको पोंछे में अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा पोंछा बन कर के तैयार हो गया है। इस तरह से आपके हज़ारों रुपए की बचत हो सकती है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए। आप किस तरह की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपके लिए उसी तरह की वीडियो लेकर के आऊँगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए मैं यहाँ पर दीवार को भी इससे साफ़ कर लूँगी क्योंकि दीवार पे भी बहुत ज़्यादा गंद होता है, डस्ट इतनी ज़्यादा होती है। तो हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना कर के डस्ट को साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपनी घड़ी को भी इसी तरह से साफ़ कर लिया है और घर में जो पेंटिंग वगैरह होती हैं उनको भी बहुत आसानी से आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप घर में अपने पोछा भी लगा सकते हैं। पूरे घर को आप इस हार्पिक की बॉटल से क्लीन कर सकते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट। आपका इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और इसमें वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता जब आप इसको बनाते हैं। बहुत ही आसानी से बन कर के तैयार हो जाता है। तो अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको बनाइए और अपने काम को आसान बनाइए। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।